क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एंटार्क्टिका एंड स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत नज़ारों के मजे लिए हैं सिर्फ 11 से 12 हजार रूपए की टोटल बजट में? नहीं ना? तो स्वागत है आप सबका 15,300 की ऊंचाई पर बसी खूबसूरत सी स्टेट सिक्किम के 0 पॉइंट पर। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में हजारों सवाल होंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? गैंगटॉक से गाड़ी कैसे बुक करें? शेयर पैकेज ले या प्राइवेट टैक्सी? क्या खुद की बाइक या कार से यहाँ तक आ सकते हैं? रास्ते की कंडीशन कैसी है और कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में? एंड सबसे बड़ा सवाल, ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी करें और ठंड का इलाज ये कहाँ मिलेगा? यहाँ तक कि ड्राइवर या एजेंसी वाले का कोई नंबर मिल जाए तो और बेटर है। अगर इनमें से एक भी सवाल आपके मन में है देन कांग्रेचुलेशन, आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको नॉर्थ सिक्किम से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। हम बात करेंगे यमथंग वैली की खूबसूरती से लेके 0 पॉइंट की एडवेंचर तक एंड साथ में बोनस पॉइंट माउंट कटाओ भी है। कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ से गाड़ी बुक करनी है, कहाँ से परमिट लेनी है, कितने दिन में परमिट लेनी है, कितने दिन का ट्रिप है, रास्ते की कंडीशन, इन शॉर्ट ईच एंड एवरी शॉर्ट डिटेल्स हमने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अधूरी जानकारी लेकर निकले। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ हमने टाइम स्टेप्स दे दिया है। आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट हो आप सीधे वहाँ क्लिक करें और वीडियो देख ले। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने वाली है नॉर्थ सिक्किम की सबसे डिटेल्ड, बजट फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट ट्रैवल गाइड। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने बजट ब्रेक डाउन किया है और वो आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नॉर्थ सिक्किम की इस एडवेंचरस जर्नी पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारे गैंगटॉक में दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह सुबह ऑलमोस्ट 7:30 बज गए हैं। हम एकदम नहा धो के फ्रेश होकर रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बाजरा कार स्टैंड। हाँ, और वहाँ से हमारी शेयर कार है नॉर्थ ईस्ट के लिए। मैंने आपके साथ सारे डिस्क्रिप्शन शेयर किए हैं कि कैसे आपको कहाँ से गाड़ी बुक करनी है एंड ऑल। तो बस हम सब कुछ कर चुके हैं और अब हम चले बाजरा स्टैंड और सुबह सुबह रेडी होके फुल एक्साइटमेंट के साथ हम निकल पड़े हैं बाजरा छांगू टैक्सी स्टैंड की तरफ, जो कि हमारी होटल एंड वेस्ट पॉइंट मॉल या एमजी मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 50 to 60 रुपीज पर पर्सन फेयर के हिसाब से वेस्ट पॉइंट मॉल के पास से टैक्सी मिल जाती है, लेकिन कुछ टैक्सी वाले आपसे 200 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ आए तो हमारी तरह अपनी बार्गेनिंग स्किल का कमाल दिखाएं एंड 120 to 150 से ज्यादा बिल्कुल पे ना करें। और इस टैक्सी स्टैंड तक पहुँचने में ना बस 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है। हम अपने कार स्टैंड पे आ गए हैं। तो ये है गैंगटॉक की बाजरा छांगू टैक्सी स्टैंड। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए शेयर टैक्सी आपको यहीं से मिलेगी। सुबह हमारे फोन में नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें कार ड्राइवर का नाम, कार का नंबर, सब कुछ हमें मिल गया था। तो चलिए अब चलते हैं और हमारी कार ढूंढते हैं। ये हमारी गाड़ी है, इसी से हम जा रहे हैं। अब बोलो। यस, हमें जो मैसेज आया था उसके हिसाब से इसके 1785 ये है हमारी गाड़ी आज की। फिलहाल हम मिडिल में बैठे हैं। ऐसे ये 10 सीटर है, 10 सीटर ही है ना। हाँ। तो हम लोग टोटल 10 जन जा रहे हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। जो नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए सारी शेयर कार जो बुक होती है, स्टैंड है उसका छांगू जाने के लिए, नाथुला जाने के लिए शेयर कार यहाँ से मिलती है। भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग टूर पे। कितना टाइम लग जाएगा भैया? यहाँ से लगभग 7 साढ़े 7 साढ़े 7 घंटा। तो आज तो कहीं घूमेंगे नहीं, आज तो नाइट स्टे है। हाँ, तो जो रास्ते में आएगा वो घूमेंगे और बाकी फिर रात को नाइट स्टे। गांव में है नाइट स्टे या फिर लाचुन विलेज में या फिर टाउन में? वो एक टाउन भी है, टाउन जैसा ही है। हाँ हाँ। तो गाड़ी ढूंढने वाली मिशन कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े रास्ते के लिए वाटर बॉटल एंड कुछ खाने पीने का सामान खरीदने। तभी हमारी नजर पड़ी इस पे। इसके अंदर डालना पड़ेगा, ये सेट डाउन करके ऐसा करके ना, हाँ, मुंह में डाल के पंप करके लंबा लंबा ब्रीदिंग करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं।
दिक्कत ना हो इसलिए। हाँ, दीदी का कहना यही है कि ऊपर जाने के बाद सही सलामत नीचे आना, ऊपर रह गए तो बहुत दिक्कत। आप भी जा रहे मैम? बेच रहा हूँ। आप भी बेच रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम, सेफ जर्नी। Thank you। नेक्स्ट टाइम भी आइए घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल ऊपर 70,000 फीट अंदर मतलब हम लोग को ऊपर जाना है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है। एंड इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने ये लेके रखा है, स्पेशली जिसकी थोड़ी सी एज हो चुकी है या थोड़े से जो वीक है उनके लिए ये ज़रूरी है। तो या यहाँ पे ये लिया हमसे 500 रुपीज़ का। बोल तो रहे हैं कि ऊपर में जाके इसकी प्राइस और ज़्यादा हाई होगी, विच इज़ ट्रू, क्योंकि पहाड़ पे जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ों की दाम बढ़ती जाती है। तो या हमने ये ले लिया और हमें ये पड़ा फाइन। तो फाइनली हमारी जर्नी शुरू होती है। तो फाइनली हमारी सवारी निकल पड़ी लाचुंग के तरफ। चलते चलते मैं आप सबके साथ एक बार फिर से शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कार बुकिंग कहाँ से की थी, लाचुंग जाने के लिए परमिट वगैरह मैंने कैसे बनाया था। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सब से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जिन भैया से कार की बुकिंग की थी उनका नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर दोनों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और परमिट बनाने के लिए आपके पास एक ID प्रूफ एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना जरूरी है। ID प्रूफ में भी वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आधार कार्ड इज नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रीवियस वीडियो में ना आप सब में से बहुतों का ये कॉमन क्वेश्चन रहा है कि अगर हमारे पास इन तीनों ID प्रूफ में से एक भी ID प्रूफ नहीं हो या फिर हमारी एज 18+ ना हो तो हम परमिट कैसे बनाएंगे। ऑल्सो इस परमिट को बनने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ दोस्तों कि अगर आपकी एज माइनर है, इन तीनों ID प्रूफ में से एक भी ID नहीं है, तो आप अपनी कोई भी ID प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको आपके पेरेंट्स की वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। ऑल्सो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि परमिट ऑन द डेट ऑफ जर्नी ही बन जाती है, लेकिन जर्नी डेट से एक दिन पहले आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की या तो सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी अपने ड्राइवर को सेंड करना होता है, जिससे कि ऑन द डेट ऑफ जर्नी आपकी परमिट बनके रेडी हो जाए। फाइनली हम रुके हैं यहाँ इस खूबसूरत वादियों के बीच खाना खाने के लिए। तो यहाँ खाना नहीं खाएंगे, खाना हम खाएंगे वहाँ। हमने जो पैकेज लिया था उसी में फूडिंग एंड लॉजिंग इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम जो भी खाएंगे उसकी जो प्राइस है वो हम नहीं पे करेंगे, वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होगा। वैसे यहाँ रुके हैं तो यहाँ की खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाना बनता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिए। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या है। तो हमारा खाना आज हम खा रहे हैं, राइस है, दाल है, आलू भुजिया, पत्ता गोभी का ये सब्जी है और ये अंडा कढ़ी। अभी हम जहाँ है वो जगह मतलब खाना खाने के बाद कुछ हाफ एन आवर हम लोगों ने रास्ता तय किया है, और अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं परमिट। भैया दिखाने गए हैं। तो चेक पॉइंट पे परमिट चेक करने के बाद हमारी गाड़ी बस थोड़ी दूर आगे चली और आके रुकी इस खूबसूरत सी जगह पे।
लोग कनाका ब्रिज में अभी ये थोड़ा 10-15 मिनट के लिए रुक रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग ये ऊपर चढ़ना है। और कितना देर गाड़ी चलाना है? अभी यहाँ से लाचुंग पहुँचने में लगेगा यहाँ से 4 घंटा। 4 घंटा। ये हमारा पहला व्यू पॉइंट मान के चलिए। अभी रास्ते में चलते चलते बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये उनमें से पहला है। और हाँ, यहाँ हमें का टाइम मिला है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। तो हमें मिले हुए इस 10 मिनट का पूर्ण सदुपयोग उठाते हुए हमने सबसे पहले तो इस खूबसूरत से वैली का नजारा लिया और फिर आए यहाँ जहाँ तीस्ता नदी अपने पूरे स्पीड में बह रही है और इसे देख के क्या ही खूबसूरत लग रहा है। आप सबको पता होगा कि इस नदी में ना बाढ़ आई थी, बहुत ही गजब की फ्लड थी वो, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन फिलहाल इस बहती हुई खूबसूरत सी तीस्ता नदी को देख के बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हमने यहाँ खूब सारी फोटोज क्लिक की और इस जगह की खूबसूरती को अपने कैमरे के साथ साथ अपने दिल में भी कैद कर लिया। इस खूबसूरत व्यू को देखते देखते हमारा 10 मिनट कब आधे घंटे में बदल गया हमें समझ में भी नहीं आया। और हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बोला कि अभी रास्ता बहुत दूर है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे की मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, जब तक हम लाचुंग पहुंचते हैं तब तक आपके कुछ कॉमन क्वेरीज के आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप सब में से बहुतों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये पूछा था कि क्या बाइकर्स भी सेम रूट फॉलो करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मुझे इस मामले में प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, रास्ते में चलते हुए हमने कुछ बाइक्स यहाँ पे देखे, कुछ बाइकर्स को भी देखा। तो इस रास्ते पे बाइक्स तो चलती है। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या 0 पॉइंट एक ही दिन में कवर हो सकता है। तो सच कहूँ तो नहीं, फिलहाल रोड्स की हालत ऐसी नहीं है कि आप एक ही दिन में अप एंड डाउन कर सके। फ्लड्स की वजह से हाईवे डैमेज है, रिपेयर का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिस वजह से हम जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं उस रास्ते में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स। हमें जगह जगह रुकना भी पड़ रहा है, कभी जैम की वजह से, कभी लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स क्लियर करनी पड़ती है और कभी खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए भी हम रुकते हैं। तो जल्दीबाजी में अपनी इस ट्रिप को खराब ना करें और बेहतर है कि आप प्रॉपर टाइम लेकर ही आए। उम्मीद तो यही है कि रोड्स जल्दी बन जाएंगी, लेकिन अभी के लिए तो आपको 3 दिन और 2 रातों की ट्रिप प्लान करनी ही पड़ेगी टू एंजॉय नॉर्थ सिक्किम प्रॉपरली। हाँ, आप सबके लिए ज़रूरी सूचना, ये एक चेक पॉइंट है और यहाँ पे ना ये जितने भी बॉटल है जो कि डिस्पोजल वाले होते हैं प्लास्टिक्स, यहाँ से आगे आप नहीं लेके जा सकते हो। ये सब आपको यहाँ पे फेंकना है। एक्चुअली एक डस्टबिन है, वहाँ पे जमा करना है। और ये जो बॉटल होती है ना, या तो ये बॉटल या तो कांच की बॉटल जो कि आप फेंकते नहीं हो, वो आपको लेके आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम चले इस सबको कल्याण करने। अगर आप अपने साथ कोई भी बॉटल नहीं लेके आएंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। परमिट की चेकिंग हो जाने के बाद एंड प्लास्टिक बैन का रूल समझने के बाद हम धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ने लगे। सच कहूँ तो रास्ता काफी चैलेंजिंग था, जगह जगह कंस्ट्रक्शन, हेवी ट्रैफिक जैम की वजह से ना काफी लेट हो गया। आप जब भी इस रास्ते में आए ना तो कोशिश करें कि दिन के दिन ही पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, तो अपनी नजरें तो रास्ते से बिल्कुल ना हटाए। तो फाइनली हम पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? लाचुंग। हम लोग लाचुंग पहुंच गए। ऑलमोस्ट 10 घंटा के आसपास में हम लोग आए हैं। ये है हमारा होटल, हमारे पैकेज में ही है जो हम लोगों ने 2500 रुपये करके लगाया था। तो अब चलते हैं रूम में। रूम में जाने के बाद देखते हैं। देर से ही सही बट फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। होटल आते ही हमने फटाफट से रूम में चेक इन किया। रूम बहुत ही स्पेशियस था, कोजी सा बेड था,
वॉशरूम भी बहुत ही क्लियर है और इस खिड़की से क्या ही खूबसूरत व्यू दिखेगा, लेकिन सुबह में। फिलहाल के लिए तो ये शांत नजारा है। अब मन कर रहा है कि बस सो जाए, लेकिन सोने से पहले हमें कल के स्नो ट्रिप की तैयारी भी करनी है। इन सब जूतों को पहन के आप बर्फ़ पे घूमना फिरना दौड़ना भागना कर सकते हो। ये रेंट पे मिलता है यहाँ पे। फिर आप आगे आओ, आपको अगर जैकेट चाहिए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जैकेट लिया है। ये एक जैकेट ये मैंने लिया, ये प्रियंका ने लिया, और ये हैंड ग्लव्स जो कि आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये आपको परमानेंट ये आपका हो जाएगा। हमने जूता वो लिया, वो जूता। अगर आपको नया जैकेट ख़रीदना है तो यहाँ पे आपको नया जैकेट भी अवेलेबल हो जाएगा। छोटा सा स्टोर है यहाँ पे, दुकान है, आपको हर तरह का फैसिलिटी मिल जाएगा। ये जैकेट हो गया, और ये रहा होटल। इसमें आज हम लोग रह रहे हैं। इस होटल का नाम पेमा माउंटेन है। आप यहाँ आओ, ये देखो ये रहा इसका बोर्ड। अगर आप यहाँ कभी भी आते हो तो आप यहाँ पे आकर के रूम ले सकते हो। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करके आ सकते हो। यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग सारा कुछ है। आपने देख लिया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो यहाँ पे खाना कैसा मिलता है ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे प्लेट में आ गया है ये आलू गोभी का सब्जी, चावल, यहाँ अचार है, और ये चिकन है। चिकन। हमारे पूरे 10 मेंबर्स मिलके एक साथ बैठ के हमने डिनर किया। पेट भर के हमने खाना खाया, साथ में खूब सारे गप्पे भी किए। तो कल की तैयारी भी हो गई, डिनर भी हो गया, और अब चले सोने। तो मिलती हूँ अब आप सबसे कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाजू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 एंड हम हो गए हैं रेडी। अब हम चलेंगे लाजू में जितने भी यहाँ पे घूमने की जगह है वो सब देखने के लिए। तो बस अब आप सब भी रेडी हो जाओ हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे लाजू से आप कौन कौन सी खूबसूरत सिक्किम की जगह घूम सकते हैं। फिलहाल सुबह उठ के कुछ ये हाल है रूम का। बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है। सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, बस सब निकलने की तैयारी है। ये रहे हमारे सारे सामान, एक एक करके जा रहे हैं। जितने भी ज़रूरी सामान हैं वो सब हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। सब रेडी हो चुके हैं हम सब। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ सिक्किम के खूबसूरत रास्ते। तो रूम से निकल के हम जैसे ही नीचे आए उतनी देर में हमारे लिए गर्मा गर्म चाय रेडी थी। चाय पीते पीते हम सब ने डिस्कशन की कि कल रात को किसको कितनी तेज ठंड लगी, किस किस ने स्टार गेजिंग की एंड ऑल। और इसके बाद हम सब गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपने आज के पहले डेस्टिनेशन जो कि है माउंट कटाऊ की तरफ। तो आज का हमारा पहला व्यू पॉइंट। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, सी। एंड वो रही लाचुंग। वहां से चलते हुए हम आए हैं और ऊपर का पहाड़ तो देखिए, मस्त सुंदर नज़ारा है। भैया बता रहे थे ये पूरा बर्फ़ से ढक जाती है जब यहाँ पे दिसंबर से मिड जनवरी तक। सो या दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाचुंग। नॉर्थ सिक्किम इज़ जेन्युइनली हेवन यार।
यहाँ पे आपको ये जितने भी वाइट कलर के फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं। जब भी यहाँ इस गांव में किसी का डेथ होता है ना, तो उनके नाम से एक ये फ्लैग लगाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ आपको जितनी दूर तक, वो देखिए वहाँ तक जो आपको ये सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पे जिसकी भी डेथ होती है उसके बाद एक एक करके ये फ्लैग्स लगाए जाते हैं। और पीछे ये जो कलरफुल फ्लैग्स है ये भी उन्हीं के लिए है, मतलब बुद्धिस्ट लोग ही लगाते हैं। दिस वन इज़ फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस एंड रिलीजन बेस में, मतलब उनके लिए अपने अपने धर्म के लिए होता है। बट ये वाइट कलर वाला जो फ्लैग है ये जब किसी की डेथ होती है यहाँ पे उसके लिए। अगर आप सिक्किम का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ लाचेन एंड लाचुंग को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। हम रुके हैं खंडाला वाटरफॉल्स देखने के लिए, और ये खूबसूरत नज़ारा तो बोनस में है ही। ये रही सामने सुंदर सी ब्रिज, बहुत ठंडा है। और ये रही खंडाला वाटरफॉल। ओह माय गुडनेस, गजब गजब। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगी। वीडियो में मैंने गलती से खंडाला वाटरफॉल्स बोल दिया है, जबकि इस वाटरफॉल का असली नाम है खंडा वाटरफॉल। ये माउंट कटाव के रास्ते में ही आता है। प्लीज मेरी इस स्लिप ऑफ टंग को इग्नोर करें और मेरे साथ माउंट कटाव की तरफ आगे बढ़े। तो अब हम जा रहे हैं माउंट कटाव की एंड पॉइंट की तरफ। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगी कि माउंट कटाव का ये जो एंड पॉइंट है ये बहुत ही सेंसिटिव आर्मी एरिया है। यहाँ DSLR कैमरा या ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से कुछ फोटोज या वीडियोस ले सकते हैं। अगर आपने गलती से भी कैमरा या ड्रोन निकाला तो आर्मी वाले उसे जब्त यानी कन्फिस्केट कर लेंगे। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे कोई भी रिस्क ना ले, रूल्स ब्रेक ना करे और इस जगह की खूबसूरती को भरपूर एंजॉय करे। पहुंच गए हैं माउंट कटाव। ये है हमारी गाड़ी, सब हम उतर गए हैं और ये है यहाँ का खूबसूरत व्यू। आई नो आप लोग को देख के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट हाँ, अगर आप दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे आते हो या जनवरी तक, तो यहाँ पूरा बर्फ से ढक जाती है ये रास्ता, ये पहाड़, ये सब कुछ। तो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा। फिलहाल का व्यू भी बहुत सुंदर है और ठंड भी है यहाँ पे। माउंट कटाव का एंड पॉइंट यही है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, अलाउड यहीं तक है। तो यहाँ से माउंटेन रेंजेस की जो व्यू मिलती है ना, गजब, एकदम शानदार। ये पूरा इलाका जो है ये बर्फ़ से ढक जाती है। आप दिसंबर के टाइम पे अगर नॉर्थ सिक्किम का प्लान बना रहे हैं तो उस लिस्ट में माउंट कटाव को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। रास्ते का व्यू भी मैंने आपको दिखाया, वो भी बहुत ही गजब का होता है। और फिलहाल यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है।
हम लोग माउंट कटाव से अब जा रहे हैं नीचे। So how is the जोश? ठंडा है सर, बहुत ठंडा है सर। तो अब मैं आप सबको जो बताने वाली हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम का जो पैकेज लिया था उसकी प्राइस थी 2500 रुपीज पर हेड फॉर 2 नाइट्स एंड 3 डेज। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पैकेज में गैंगटॉक से यमथंग वैली तक का ही परमिट होता है या ट्रैवल इंक्लूडेड होता है। साथ ही साथ फूडिंग एंड लॉजिंग यानी होटल में स्टे करना एंड 3 टाइम का खाना ये भी इंक्लूडेड रहता है। अब आप कहेंगे कि 0 पॉइंट इंक्लूडेड क्यों नहीं रहता है, तो उसके पीछे का रीजन है 0 पॉइंट समटाइम्स ओपन होता है समटाइम्स नहीं, और ये ओपन है या नहीं ये जानने के लिए भी हमें कम से कम लाचुंग विलेज तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए लाचुंग पहुंचने के बाद ये डिसाइड होता है कि हम 0 पॉइंट जाएंगे या नहीं। तो क्योंकि हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम 0 पॉइंट के साथ साथ माउंट कटाव भी कवर करेंगे, तो हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। 0 पॉइंट के लिए हमने पर हेड 400 रुपीज दिया एंड माउंट कटाव के लिए अगेन पर हेड 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया, यानी टोटल 800 रुपीज पर हेड एक्स्ट्रा हमने पे किया था इन दोनों जगह के लिए। तो हमारा जो फाइनल हिसाब बनता है वो कुछ इस प्रकार है कि 2500 रुपीज का बेस पैकेज एंड 800 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट, तो हो गया टोटल 3300 यानी 3300 रुपए पर हेड दे के हमने इस नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप को कंप्लीट किया। तो माउंट कटाव घूमने के बाद अब बारी थी 0 पॉइंट की, और 0 पॉइंट के रास्ते पे ही आता है यमथंग वैली। थोड़ी देर में हमारा काफिला आके पहुंच जाता है यमथंग वैली में। सुबह की ठंड और पहाड़ों की हवा, इन्हीं के बीच सबसे पहले हमने किया यहाँ ब्रेकफास्ट। इसी छोटी सी दुकान में आज का हमारा ब्रेकफास्ट का मेनू था ब्रेड एंड जैम, जो कि अंदर आते ही सब ने फटाफट खत्म कर दिए, वो भी इतनी जल्दी कि मुझे कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे इस दुकान में शॉप 46 में आपको एकदम खाना साना बेस्ट सब मिलेगा। चिकन, मोमो और चाउमीन, रोटी ताजा ताजा आग में सेका कर दे देगा आपको मैगी, मोमोज, रोटी, सब्जी के साथ साथ गर्मा गर्म चाय, कॉफी, गर्म पानी सब कुछ मिल जाएगा। तो हम सब ने भी फटाफट से अपना देसी ब्रेकफास्ट किया, जो कि था रोटी सब्जी। कुछ लोगों ने मैगी एंड मोमोज भी खाया और पेट भर के नाश्ता करके हम सीधे निकल ही रहे थे अपने व्यू पॉइंट की तरफ कि तभी हमें दिखा ये। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो बिना जैकेट और बिना बूट के, तो आप यहाँ पे रेंट में ले सकते हो। रेंट पे ले रहे हो ना? भाई को फॉलो करो, लाइक करो। हाँ, भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन के साथ। यहाँ पे आपको रेंट पे स्नो बूट एंड जैकेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ ग्लव्स एंड कैप्स वो सब भी यहाँ अवेलेबल है। हाँ, यहाँ प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, बट अगर आप अपने होटल से ये सारी चीजें लेना भूल जाते हैं या फिर आपको यहाँ आके ज्यादा ठंड लगती है, तो आप यहाँ से भी ये सारी चीजें खरीद भी सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। तो फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं यमथंग वैली में, जिसे सिक्किम की वैली ऑफ फ्लावर भी कही जाती है। एक्चुअली इस जगह का ना 2 अलग अलग रूप है। एक है सर्दियों के मौसम में, जब यहाँ पे खूब सारी बर्फबारी होती है और ये पूरी जगह सफेद बर्फ से ढक जाती है। और दूसरा है गर्मियों के सीजन में, यानी मार्च एंड से लेके जून की फर्स्ट वीक तक, जब आपको यहाँ पे खूबसूरत रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये पूरी वैली रंग बिरंगी फूलों से ढक जाती है। चारों तरफ रेड, पिंक, पर्पल फ्लावर्स रहते हैं और उस खूबसूरती में 4 चांद लगाती है ये तीस्ता रिवर। तो आप यहाँ कौन से मौसम में आ रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वैली का कौन सा रूप देखेंगे। वैसे इस वैली में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती है, तो हम बहुत ज्यादा देर यहाँ नहीं रुके। थोड़ी देर रुक के फोटो क्लिक करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो की है 0 पॉइंट। तो यमथंग
वैली की ठंडी हवाओं को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे हैं सफेद बर्फ की दुनिया की ओर। जस्ट लुक एट द रोड दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लैंडस्केप पूरा चेंज हो रहा है। दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, थोड़ी एक्साइटमेंट की वजह से और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी से। जिस जगह का हमें इंतजार था, फाइनली हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट। ऑल्दो हम 0 पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पे हैं अभी, लेकिन ये जगह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिलहाल जाम लगी हुई थी तो हमारी गाड़ी यहाँ पे आके रुकी है और हमें थोड़ा मौका मिल गया है अभी बर्फ़ में खेलने का। एंड यहाँ का जो नज़ारा है ना, ओ माय गॉड, ऑसम ऑसम। और फाइनली हम पहुंच गए हैं 15,300 फीट की ऊंचाई पे बसी 0 पॉइंट। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के किसी अलग ही कोने में आ गए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहूंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जान बच सके। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा डरावनी भी है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीजन सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम नीचे से लेके आए थे ₹500 में, वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी। आप अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें। टिप नंबर 2, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है तो अपना स्नो बूट एंड लॉन्ग जैकेट अपने साथ कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, यहाँ आके जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना है। दौड़ना भागना बिल्कुल नहीं है। आराम से चलना है, लंबे लंबे सांसें लेनी है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं तब तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। उन्हें दौड़ भाग करने या कूदने बिल्कुल ना दे। कुछ देर यहाँ बैठे और अपने आप को रिलैक्स करके अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी यहाँ हमारी तरह खूब मस्ती कर सकते हैं। हमने यहाँ खूब मस्ती की। थोड़ी सी सांस फूली पर मजा बहुत आया। हमने यहाँ डांस भी किया, फोटोज भी लिए और खूब मस्ती की बर्फ के साथ। वैसे एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, होपफुली आप भी इस बात को एग्री करते हैं कि ये जो जगह है ना, ये हमारी धरोहर है। तो प्लीज इस जगह पे प्लास्टिक या कचरा फेंक के इसकी खूबसूरती को बर्बाद ना करें। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस जगह को नीट एंड क्लीन रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके प्लास्टिक या कचरा फेंकने का जो एक प्रॉपर प्लेस है ना, वहीं पे फेंके। हो सके तो उसे अपने साथ ही कैरी करें, यहाँ ना फेंके और नीचे जाके एक प्रॉपर प्लेस में उसे डंप करें। तो ये था हमारा 0 पॉइंट तक का सफर। खूब सारा ठंड, मस्ती एंड थोड़ा सा स्ट्रगल। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने होटल के तरफ। Now, that's it. बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। ज़रूर 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 0 पॉइंट आए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अभी हम नवंबर में बात कर रहे हैं, आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, अभी इतना स्नो है। आप दिसंबर में आओगे तब तो क्या ही देखोगे। तो सिक्किम का प्लान बनाइए, नॉर्थ सिक्किम का, एंड 0 पॉइंट ज़रूर आइए। और चलते चलते आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ मेरे सिक्किम ट्रिप का बजट। हम लोग आ गए। भैया हमारे थोड़े से रिटायर हार्ट हो गए थे, थोड़े से रेस्ट पे बैठे और हम लोग फुल एंजॉय किए। जस्ट वाओ लगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है यहाँ पे? ये
रिसर्च करिए। थोड़ा देर आपको टाइम लगता है। अगर आपका स्टैमिना मोटा मोटी ठीक है तो 5 मिनट बाद ऑक्सीजन ले लेके और थोड़ा देर बर्फ में ही बैठ जाइएगा, बस 10 सेकेंड 20 सेकेंड, उसके बाद बाकी का रास्ता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इस नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप की। तो इस नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप में जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि हमारा जो पैकेज था उसका जो बेस प्राइस था वो 2500 था, लेकिन उसके ऊपर हमें 800 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो टोटल हो गया 3300 रुपीज पर पर्सन। अब बात करें खाने पीने की, तो यहाँ तो खाना पीना एंड होटल में रहना सब कुछ फ्री ही था, लेकिन हाँ, यहाँ आने से पहले हमने एक ऑक्सीजन का बॉटल खरीदा था जिसकी प्राइस 500 रुपीज। यहाँ आने के बाद हमने कुछ जूते एंड कपड़े रेंट में भी लिए थे, अगेन उसके लिए हमने पे किया था 500 रुपीज के आसपास। फिर हमने यमथंग वैली में कुछ खाना भी खाया था 0 पॉइंट में भी, तो इन सब के लिए 500 रुपीज एक्स्ट्रा, तो टोटल 1500 रुपीज। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप में हमारे कुल खर्चे हुए हैं ऑलमोस्ट 5000 रुपीज पर पर्सन। अब बात करें गैंगटॉक में स्टे करने की, तो दोस्तों गैंगटॉक में हमने 3 दिन स्टे किया था, पहले 2 दिन और फिर लाचुंग से वापस आने के बाद 1 दिन। तो इन 3 दिनों का हमारा जो होटल प्राइस था वो है 1000 रुपीज पर डे, 3000 रुपीज खाने पीने का खर्चा पर डे ऑलमोस्ट 500 रुपीज, तो टोटल हो जाता है अराउंड 1500 रुपीज। यहाँ हमने 1500 रुपीज दे के एक कैब भी बुक किया था लोकल साइट सीन के लिए, साथ ही साथ हमें कुछ जगह पे एंट्री टिकट्स भी लेनी पड़ी, रोपवे के टिकट, गार्डन एंट्री की टिकट्स, तो ये सब मिला के हो जाता है अगेन 500 रुपीज। तो गैंगटॉक में हमारे कुल खर्चे हो जाते हैं अराउंड 6500 रुपीज के आसपास। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरे ट्रिप को हमने ऑलमोस्ट 11,000 पर पर्सन के हिसाब से कंप्लीट किया है। इवनिंग फ्रॉम लाचुंग। मॉर्निंग भी हम लोग लाचुंग से ही किए थे और गुड इवनिंग भी लाचुंग से ही किए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं वापस 0 पॉइंट से सीधा यहाँ से 0 पॉइंट पहुंचने में हमें लगा था तकरीबन 5 घंटे। उससे पहले हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट करते हुए गए थे ना, तो 5 घंटे लग गए थे। अब वहां से उतर के आ गए हैं 2-3 घंटे में ही वापस आ गए हम लोग। अभी फिलहाल रूम में घुस गए हैं, मैडम आराम कर रही हैं क्योंकि इनको हो गया रास्ते में वोमिटिंग। मेरा हालत हो गया था, आप लोग हमको देख नहीं पाएंगे बर्फ पे क्योंकि मेरा हालत हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, शक्ल से पता चल ही रहा होगा। मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था, तो हम चक्कर खा रहे थे, इसलिए हम चक्कर खा के गाड़ी में बैठे रह गए। फिर उसके बाद अभी ठीक हैं, फिलहाल सर बहुत दुख रहा है। फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं एंड फिर अगर मन किया तो मिलते हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। अभी हम सब रेडी हैं, सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 बजने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी भी रेडी हो गई है, सब लोग बैठ भी रहे हैं, ठंड में कांपते हुए सब रेडी है क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है। रोड का जो मेंटेनेंस का काम है उसके वजह से जाम थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो हमारे ड्राइवर बहन हमें बोला कि 4:30 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना है। So yeah, we are ready. तो अगले दिन सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे हम सब निकल पड़े थे गैंगटॉक वापस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में हुई लैंडस्लाइड की वजह से हमें कुछ देर रुकना पड़ा और गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बज गए थे। गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया, शाम को MG मार्ग घूमने गए एंड अगले दिन सुबह अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। और इसी के साथ मेरी इस नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप की समाप्ति होती है, साथ ही साथ आज के इस वीडियो की भी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब आप सबसे मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खूब ख्याल रखें अपना एंड अपने मम्मी पापा का। स्टे हेल्दी एंड स्टे एडवेंचरस।